नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है। तो हम लोग अभी तक जो पिछली वीडियो में देखे थे वह देखे थे कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एलिफैटिक और एरोमेटिक। और उसके बाद हमने एलिफैटिक का वर्गीकरण किया था संतृप्त हाइड्रोकार्बन में और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन के हमने अंतर्गत हमने एक पढ़ा था एल्केन, और फिर हमने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर पढ़ा था एल्कीन और एल्काइन पढ़ा था, ठीक है। तो आपने एल्केन का जो सामान्य सूत्र देखा था वह क्या था, CnH2n+2। और फिर आपने देखा था एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या था, CnH2n, बस इतना ही था। और एल्काइन का क्या था, एल्काइन का था CnH2n-2, ठीक है। तो हमने यह देखा था, और यह वाला था किसके अंतर्गत, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत, और यह दोनों किसके अंतर्गत थे, तो यह थे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत, ठीक है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने देख लिया था यह। अब हमें देखना है कि कोई हाइड्रोकार्बन हमारे पास आ जाए, उसकी संरचना का निर्माण कैसे करेंगे, कार्बन कार्बन से कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सुन लीजिए कि अगर कभी भी किसी हाइड्रोकार्बन, जैसे यहां पे दे दिया जाए C6H12 दे दे या C5H12 दे दे, इन सभी की कहते संरचना बनाइए। तो इन सभी की संरचना का निर्माण करने के लिए 3 नियम अपनाने हैं आपको, तो तीनों नियम ध्यान में रखिए। तो पहले सुन लीजिए कि पहला नियम, मैं बाद में सभी नियमों को लिख दूंगा, पहले सुन लीजिए। तो जो पहला नियम है वह कहता है सभी कार्बन जितने भी कार्बन है सभी को एकल बंध द्वारा जोड़ दीजिए, सिंगल बॉन्ड द्वारा। जैसे इसी का बनाना है, मान लेते हैं, तो सभी कितने कार्बन है, 5, तो 5 कार्बन सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड बना लीजिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 इस तरह से। और यह पहला नियम कह रहा। दूसरा नियम कह रहा है जो कार्बन की संयोजकताएं हैं, कार्बन की संयोजकताएं कितनी संयोजकता होती है, 4। कार्बन की संयोजकताओं को उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं से क्या करिए, संतुलित करिए। तो हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, 12। तो 12 में जितने कार्बन उससे भाग दीजिए, भाग जितनी बार स्पष्ट चली जाए उतना बांट दीजिए। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बाकी जो बचेगा ध्यान में रखेंगे, 2 शेष बचेगा। भाग 2 बार पूरा जाएगी और 2 क्या बचेगा, शेष बचेगा। शेष को हटाए रहिए, 2 बार भाग जा रही है, पूरा चली जाएगी। तो यहाँ पे 2 स्थान पर हाइड्रोजन, हर कार्बन को 2 हाइड्रोजन दे दीजिए। तो हर कार्बन को कितना हाइड्रोजन दे देना है, 2 हाइड्रोजन दे देना है, ठीक है। अभी समझिए, पहले देखिए, अब हमारे पास देखिए सभी कार्बन की कितनी संयोजकताएं होती है, 4। तो देखिए इस कार्बन की अभी 3 संयोजकताएं संतुलित हुई हैं हाइड्रोजन परमाणु से, एक बचा हुआ है। यहां पर भी देखेंगे तो 1 2 3 संयोजकताएं संतुलित हुई हैं, एक बचा हुआ है। तो यहाँ पे एक बचा हुआ है, यहाँ पे एक बचा हुआ, बाकी अंदर वाले सभी चारों से भरे हुए हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अंदर के सभी के पास 4 संतुलित हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने जब देखा, यहाँ पे बाहर वालों का देखा तो केवल 3 हुए, ठीक है। तो हमने देखिए हमारे पास 2 अभी हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, तो 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, तो एक इधर लगा दीजिए और एक इधर लगा दीजिए। देखिए सभी हाइड्रोजन के पास 4 बॉन्ड बन गए होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अभी अंदर वाला तो गिन के ही दिखाया था कि सभी के पास 4 थे, यह बाहर वाला यहाँ वाला भी 4 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम संरचना का निर्माण करते हैं। लेकिन बाय द वे कभी अब हमारे पास किसकी कमी पड़ जाए, हाइड्रोजन की कमी पड़ जाए, ठीक है। जैसे देखिए ऊपर वाला, अगर हमारे पास हाइड्रोजन की 2 नियम यह है कि सबसे पहले कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हैं, फिर दूसरा हाइड्रोजन से क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। कार्बन की संयोजकता को हाइड्रोजन परमाणुओं से क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, दूसरा हो जाएगा। तीसरा, अगर हाइड्रोजन परमाणुओं की कमी पड़ जाती है, तो हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग करते हुए उसको क्या करते हैं, बनाते हैं संरचना को। तो देखिएगा, तो यहां पे 6 कार्बन लिखा है ना, 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं है, 6 है हमारे पास। तो सभी के बीच में कौन सा बॉन्ड लगा है, एकल बंध लगा है, सिंगल बॉन्ड लगा है। पहले भाग दीजिए, तो हाइड्रोजन वाले में कार्बन से भाग दीजिए, तो 12/6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, कुछ शेष नहीं बचा। यहाँ पे यह ध्यान देना है, कुछ शेष नहीं बचा है। तो हर कार्बन को 2 हाइड्रोजन दे दीजिए। तो हमने हर कार्बन को क्या दे दिया, 2 हाइड्रोजन दे दिया। तो 2 हाइड्रोजन देने के बाद देखिए
क्या हमारे पास अब शेष तो है नहीं, कहीं पे लगाएंगे। अंदर वाले सभी के चारों संतुलित हैं संयोजकताएं, और लेकिन बाहर वाला बेचारा अभी संतुलित नहीं हुआ है। यहां देखिए, यहां 3 है और यहां पर भी 3 है। अब हमारे पास हाइड्रोजन बचा नहीं है, तो कहीं से एक हटाइए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या, पहले आप कहीं बॉन्ड लगाइए। क्या लगाइए, बॉन्ड। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड तो है, अब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगाकर आपको चलना है। तो पहले देखिए, डबल बॉन्ड लगाकर काम चल जाएगा क्या। तो अगर हमने यहाँ डबल बॉन्ड लगाया तो 1 2 3 4, पहले कार्बन का 4 तो हो गया, लेकिन अंदर देखिए 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखिए, अगर बॉन्ड लगने के बाद अगर कोई हटेगा तो हटेगा हाइड्रोजन। कौन हटेगा, हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां से एक हाइड्रोजन, चाहे ऊपर का चाहे नीचे का, हटा लीजिए। अब देखिए क्या 4 हो गए, तो 2 इधर है, 3 और 4 हो गए कि नहीं हो गए। 4 इसके भी, 1 2 3 4 इसके भी है। अब हर जगह 4 है, लेकिन यहां पर 3 है, लेकिन हमने यहां से जो हाइड्रोजन हटाया है वह हमारे पास अभी पड़ा हुआ है, तो हम ले जाके इसे यहां लगा देंगे। ठीक है, अभी और समझाते हैं, पहले यहां पे देखिएगा। तो यहां पे लग गया ये, ठीक, तो यहां पे लग गया। देखिए, अब देखिए सभी कार्बन की गिनती भी कर लीजिए। तो 6 कार्बन है आपके पास, और हमारे पास 12 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो है कि नहीं। तो 2 3 और 3 2 5 2 7 2 9 और 9 3 12। ठीक है, तो 12 हाइड्रोजन भी हो गए। तो यहां पर हमें डबल बॉन्ड लगाना था। ठीक है, तो आइए कुछ और समझते हैं। तो पहले हम हेडिंग बना लेते हैं जो हम पढ़ रहे हैं आज। तो हेडिंग क्या है हमारी आज की, हाइड्रोकार्बन एक मिनट, हाइड्रोकार्बन की संरचना बनाना। ठीक है, नियम अभी सब लिख देंगे। सबसे पहले हम कुछ उदाहरण लेकर और समझते हैं। जैसे पूछ दे आपको, देखिए अगर पूछ दे C4H10 का बनाइए, C4H10 की संरचना बनाइए। आपको नियम वही याद रखने हैं। सबसे पहले कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, पहला नियम। दूसरा नियम, कार्बन की सभी संयोजकताओं को हाइड्रोजन से संतुलित करिए। क्या करिए, कार्बन की सभी संयोजकताओं को उपस्थित जितने हाइड्रोजन उपस्थित हैं उनसे संतुलित करिए। अगर नहीं संतुलित होता है तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का सहारा लीजिए। ठीक है, सबसे पहले कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए सभी कार्बन को। ठीक है, उसके बाद कार्बन की संयोजकताओं को हाइड्रोजन से संतुलित करिए, और अगर हाइड्रोजन परमाणु को कमी पड़ती है तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं 4 कार्बन बनाते हैं और चारों के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 कार्बन हो गए, चारों के बीच में क्या हो गए, सिंगल बॉन्ड हो गए। ठीक है, अब ये नहीं कहेंगे 4 बॉन्ड लगाएंगे, नहीं, 4 कार्बन के बीच 3 ही तो बॉन्ड आएगा। तो देख लीजिए, इसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन है 10। आइए भाग देते हैं। 10 में किससे भाग देनी है, 4 से। तो H वाले में C वाले से भाग दीजिए। ठीक है, यानी हाइड्रोजन वाले में कार्बन वाले से भाग दीजिए। तो 4 दूनी 8, 2 बार तो शुद्ध शुद्ध भाग गई, लेकिन शेष कितना बच गया, शेष कितना बचा है, 2। ठीक है, तो सबसे पहले हर कार्बन में बढ़ जाएगा 2 2 हाइड्रोजन। तो यहां 2 गया, यहां 2 गया, यहां 2 गया, यहां 2 गया। तो हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो 2 2 सब में बांट दिए, चारों में 2 2 बांट दिए हैं। हमारे पास अभी भी 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बचा हुआ है। तो पहले देखिए क्या भरा हुआ है, ये नहीं भरा हुआ। देखिएगा, यह तो 4 पूरा लेके बैठा है, यह 4 लेके बैठा हुआ है, लेकिन यहां देखिए 1 2 3, तो एक बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन इसमें से गया तो बचा 1। यहां से देखिए, यहां पे एक खाली था, यह वाला हिस्सा क्या था, खाली था। तो 1 2 3 ही था, तो हमने एक जोड़कर यहां पे एक अभी और बचा हुआ है, तो इसको भी खत्म करते हैं, यहां लाते हैं। यह रही किसकी संरचना, C4H10 की, C4H10 की। ठीक है, बाद में इसके नाम की चर्चा करेंगे जब IPSC नाम हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। तो यह ब्यूटेन की संरचना है। तो ब्यूटेन हम लोग समझेंगे जब IPSC नाम समझेंगे। तो आइए एक संरचना और देखते हैं जिसमें डबल बॉन्ड आए। देखिए, C6H12। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड आएगा। अगर आपको भरोसा ना हो तो आप जो
डबल बॉन्ड का क्या था नाम, एल्कीन। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n। तो अगर हम यहाँ पे 6 रखेंगे तो यहाँ पे 12 नहीं हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो C6H12 हो जाएगा। आप अपने से समझ सकते हैं कि ये एल्कीन है कि एल्केन है कि एल्कीन है कि ये एल्काइन है, तो आप आराम से समझ सकते हैं इसको। ठीक है, आप अगर आपको एल्केन एल्कीन एल्काइन का सामान्य सूत्र पता है तो हाइड्रोकार्बन में आपको पता चल जाएगा कि अगर आप यहाँ पे नाम लिख के देता है तो कौन सा बॉन्ड वाला है आपको आराम से पता चल जाएगा। ठीक है, तो केवल यहाँ पे आपको देखना है कि क्या लिखा है। तो यहाँ पे हमने देखा 6 दूनी 12, यानी अगर इसको n माने और तब यह हो जाएगा 2n। ठीक है, अगर यह 14 लिखा होता तो +2 और हो जाता, तब यह CnH2n+2 हो जाता। तो इसे क्या कहते हैं फिर, तो इसे कहते हैं एल्केन। लेकिन यह इतना ही है तो इसे कहेंगे क्या, एल्कीन, यानी कि यह डबल बॉन्ड वाला है। ठीक है, आपको यह तो याद ही रहना चाहिए कि एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन, और एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन, और एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और सूत्र आप लोगों को अभी बताया गया था तो लिखने की जरूरत नहीं समझता हूं मैं यहां पे। तो देखिए इसको पहले हल करते हैं। तो यहां आपको ऐसे ही पता लग गया है कि डबल बॉन्ड वाला है, एल्कीन का है। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा C है, कार्बन कितने हैं 6, तो 6 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ के लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 और यहां पे हो गया 6। ठीक है, तो 6 हो गए। देखिएगा अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है क्या, सभी पहले तो हमने सिंगल बॉन्ड से जोड़ लिया, फिर सभी कार्बन जो कार्बन की संयोजकताएं हैं उन्हें हमें किससे संतुलित करना है, हाइड्रोजन परमाणुओं से, हाइड्रोजन परमाणुओं से। तो क्या करना है, पहले जितने हाइड्रोजन परमाणु हैं यानी 12, उसमें जितने कार्बन परमाणु हैं उनसे भाग दीजिए। तो पूरी पूरी भाग चली गई, यहां कुछ भी शेष नहीं बचा है, तो 2 बार भाग चली गई पूरी पूरी और शेष नहीं बचा है, तो सभी कार्बन परमाणुओं में 2-2 हाइड्रोजन बांट दीजिए। ये देखिए बट गया, तो हमने 2-2 हाइड्रोजन बांट दिया। लेकिन अगर हम देखें यहां पे तो कमी नजर आएगी, बीच वाले में सभी के पास 4-4 पूरे हो रहे हैं, लेकिन यहां पे देखिए अगल और बगल में 3 ही 3 हो रहा है, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा हाइड्रोजन भी नहीं बचा है कि हम लगा पाए। तो हम क्या करेंगे अब, तो हम क्या करेंगे तब यहां पे कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, डबल बॉन्ड। अब जो ही डबल बॉन्ड लगाएंगे त्यों ही यहां से हाइड्रोजन को गायब करिए इकट्ठे, देखिए हाइड्रोजन अपने आप गायब हो जाएगा, गायब करना नहीं पड़ेगा। कैसे, देखिए यहां पे इसका देखिए 4 हो गया पूरा, 1 2 3 4, लेकिन यहां अंदर देखिए 1 2 3 4 5 हो गया। अगर यह 5 हो रहा है तो हमने अभी कहा कि यहां से हटेगा तो कौन हटेगा, यह हटेगा हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन यहां से स्थापित होके कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, और इस तरह से यह संरचना बन जाएगी। तो आपको थोड़ा सा यह अगर सूत्र देखिए, सूत्र तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा, एल्केन और एल्कीन का और एल्काइन का। ठीक है, उससे समझ में आएगा कि आपको बॉन्ड कौन सा लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने यह पहले ही समझ लिया कि एल्कीन का है तो हमने डबल बॉन्ड का सहारा ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया हमने तो एक एक्स्ट्रा हो रहा था हाइड्रोजन, उस एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को अंत में खाली स्थान था तो यहाँ पर हमने क्या लगा लिया, हाइड्रोजन यहाँ से जो गया वहाँ पे लगा लिया। यह प्रक्रिया आप उल्टी तरह भी कर सकते, देखिए मतलब उल्टी नहीं करना, यहाँ पे देखिए यहाँ से ऐसे ही था ना, यह सवाल ऐसे था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे कमी है, यहाँ पे कमी है एक एक बॉन्ड की, तो हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाएंगे तो 1 2 3 4 तो हो जाएगा ये, लेकिन यहाँ पर देखेंगे एक हाइड्रोजन ज्यादा होगा तो इस हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पे लगा लेंगे उसी प्रक्रिया को सेम टू सेम। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन को हटाया, यहाँ लगा दिया, इसका भी 4 पूरा हो गया। और सभी हाइड्रोजन भी घट बढ़ नहीं हो रहे हैं, सभी जगह हाइड्रोजन मतलब कि जितना कहा था उतने लगा है। 6 कार्बन है, हाइड्रोजन 12 गिन के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमारे पास हाइड्रोजन भी 12 है, कार्बन भी 6 है, आराम से हो गया। ठीक है, आइए एक अलग से करते हैं। अब अगला करते हैं एल्काइन समूह का, यह तो एल्कीन डबल बॉन्ड वाला हो गया, अब ट्रिपल बॉन्ड वाले का एक करते हैं। देखिए अब यहां पे लिखते हैं एक C4H6। अब यहां से देखिएगा आप पहले यहां से बताइए कि अगर हम n मान लें, ठीक है, फिर 4 दूनी 8 करें तो 2n, और 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा। तो यह किसका सामान्य सूत्र है, यह है एल्काइन का, यानी कि आपको सीधा सा पता चल गया यह ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा।
क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा। तो आइए करते हैं पहले। तो सबसे पहले करना क्या होगा, सबसे पहले करना होगा आपको चारों कार्बन परमाणुओं को सिंगल बॉन्ड से जोड़ लेना होगा। तो दूसरे में आएंगे हाइड्रोजन परमाणुओं से क्या करेंगे, इसे संतुलित करेंगे। तो देखिए हमारे पास 6 ही क्या है, हाइड्रोजन है। तो 6 से भाग देंगे, अगर 6 में भाग देंगे 4 की, तो सब में एक एक बटेगा और 2 शेष बच जाएगा। तो पहले सब में एक एक हाइड्रोजन बांट दीजिए। सब में क्या कर दिया, एक एक हाइड्रोजन बांट दिया। हमारे पास 2 शेष बचे हुए हैं, तो 2 शेष बचे हुए, एक यहां लगा दीजिए, एक यहां लगा दीजिए। ठीक है, अभी ऐसे ही रहने दीजिए। अब हमको यह पता है कि ट्रिपल बॉन्ड वाला है। अब देखिए कहां पर कमी ज्यादा नजर आ रही है, तो आप देखेंगे यहां पर 2 ही है, 2 ही है ना। तो यहां पर हम डबल बॉन्ड लगाएंगे तो कितना होगा, 3 होगा, और यहां पे ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे तो इसका 4 हो जाएगा। लेकिन आगे देखिए बढ़कर कि इसका तो 4 कंप्लीट हुआ, लेकिन यहां पे देखिए अगले वाले कार्बन का हाल क्या हो गया, 1 2 3 4 5, कितने कितने बंद हो गए इसके साथ, 5 हो गए। लेकिन हमें क्या करना है, 4 ही करना है। तो यहां से हाइड्रोजन को हटाएंगे तो अब हमारे पास एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बचा हुआ है। अब इसे कहां लगाएंगे, जहां कमी होगी। तो यहां देखिए 1 2 3 है ना, तो एक हाइड्रोजन यहां लटका देंगे, हो गया। ठीक है, आइए एक और देखते हैं इसी पे। C5H8, ठीक है। यहां पर भी देख लीजिए सामान्य सूत्र क्या होता है एल्काइन का, CnH2n-2, यही होता है। तो रख के देखिए, 5 दूनी यहाँ 5, यहाँ 5 दूनी 10, और 10 में से 2 जाए कितना बचेगा, 8। तो यही आया 5 और 8। तो यानी कि यह कौन है, एल्काइन है। एल्काइन में कौन सा बंध आता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है, ठीक है, यानी त्रिबंध आता है। तो 5 कार्बन है, पांचों को पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 हो गए कार्बन। अब यहां पे 5 से अगर भाग देंगे हाइड्रोजन, मतलब कि 5 से 8 में भाग देंगे तो भाग एक बार जाएगी। कितनी बार जाएगी भाग, तो भाग देखिए पूर्ण भाग तो जाएगी जो एक बार जाएगी। तो यानी कि एक एक हाइड्रोजन बांटना है। हमारे पास शेष कितना बच जाएगा, हमारे पास शेष बच जाएगा 3। शेष कितना बचेगा, 3। तो सब में पहले एक एक बांट दीजिए, सब में पहले एक एक बांट दिया, ठीक है। अब यहां पे शेष कितना बचा है, 3, तो इसको दे दीजिए यहां पे। तो 2 यहां दे दिया, 1 यहां दे देते हैं, ठीक है। तो यहां 2 दे दिया, यहां 3 दे दिया, तो यह शेष हमारा सब खत्म हो चुका, ठीक है। यहां 2 दिया, यहां 1 दिया, ठीक। अब यहां देखिए, अब हमको तो पता चल गया कि ये अल्काइन है, तो यह ट्रिपल बॉन्ड लगाएं कहां। तो यहां देखिए सबसे पहले शुरू में जहां कमी हो, आप यह उल्टा भी कर सकते थे। 1 मिनट देख लीजिए, उल्टा भी देख लीजिए। सबसे पहले हमने कितना बांट दिया, यहां पे आपको यह ध्यान देना है कि जो बड़ा यहां पे हाइड्रोजन वाला है उसमें भाग देनी है कार्बन वाले से। तो हमने देखा कि एक बार भाग पूर्णतः चली जाएगी और शेष कितना बच जाएगा, 3। शेष कितना बच जाएगा, 3। तो हमने सभी को एक एक हाइड्रोजन बांट दिया। जितनी बार सही में भाग चली गई उतनी बार हमने हाइड्रोजन को बांट दिया सभी कार्बन परमाणुओं में, ठीक है। तो एक बार एक एक करके हमने सभी को बांट दिया, लेकिन हमारे पास 3 शेष बचा हुआ है। तो हम 3 को इधर से लगा लेते हैं, कौन सी दिक्कत है, लगा लीजिए। 2 लगा लिया यहाँ, 1 यहाँ बच रहा है तो यहाँ लगा लीजिए। अब हमें लगाना है ट्रिपल बॉन्ड, तो जहां कमी है लगा लीजिए। तो यहां पे देखिए, यहां पे 1 2 हो रहा है, यहां 3 हो गया, यहां 4 हो गया। अब यह बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो गया और कार्बन का 4 पूरा हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, लेकिन जो ही आपने इसे ट्रिपल बॉन्ड में बदला, यह तो 4 पूरा किया, लेकिन अगला वाला देखिए कितना हो गया। तो यहां 3 1 4 1 5, ठीक है। अब यहां पे देखिए जो गायब होता है वह होता है हाइड्रोजन। कौन गायब होता है, हाइड्रोजन गायब होता है। तो हाइड्रोजन को जब हमने गायब किया तो अब हमारे पास एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बचा है जो यहां से गायब किया है, और यहां पे एक हाइड्रोजन की कमी है, तो यहां पे लाके लगा देंगे। तो यह हो गया किसका, C5H8 का, C5H8 का। तो यह इसका जो IPSC नाम है, इसका नाम है पेंटाइन, ठीक है, कंटाइन नहीं है, यह क्या है, पेंटाइन है। तो ध्यान में रखेंगे, अभी यह ध्यान में मत रखिएगा क्योंकि अभी आगे हम लोगों को पढ़ना है सब, ठीक है। तो यह रहा आपका संरचना खोलना। एक और देख लीजिए, यहां देख लीजिए, साइक्लोहेक्सेन की संरचना पूछता है। या फिर आप कह सकते हैं, आप एक संरचना मैं यहां पे लिख देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। अभी हेक्सेन मत लिखिएगा, C6H12, C6H12 की संरचना, ठीक है। इसकी संरचना देखिए, कितने कार्बन हैं इसमें, कार्बन है कितने,
तो हो जाएंगे 6 कार्बन है और H कितने हैं 12। देखिए इसकी संरचना दो टाइप से बनती है, खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला दोनों बनती है। ठीक है, मैं बंद वाली बनाने की कोशिश करता हूं। यहां पे देखिए 6 कार्बन है, बंद श्रृंखला से इस प्रकार जोड़ लीजिए। ठीक है, हो गया ये। अब इसके बाद कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं 12, तो यहां पे देखिए 2 हाइड्रोजन इस प्रकार से यहां लगा लीजिए। 6 दूनी 12, तो हर कार्बन में कितना कितना बटेगा 2 2 बटेगा। ठीक है, तो यहां पे 12 लग गया, एलियन बन रहा है ये। तो यहां पर 2 2 हाइड्रोजन लग गया। देखिए सब बराबर हो गया होगा। ठीक है, क्या देखिए सब बराबर है कि नहीं बराबर है। 6 दूनी 12, तो हमने कर लिया इसको, यानी हर कार्बन के पास 4 4 पूरे हो रहे हैं कि नहीं, पूरे हो रहे हैं। लेकिन अगर इसकी खुली संरचना बनाती तो कैसी बनती, तो यहां पे 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 1 6 कार्बन, 6 कार्बन की बनानी है ना, तो 6 कार्बन हो गया। तो अब यहां पे 6 दूनी 12, तो 2 2 हाइड्रोजन बटता। यह देखिए जो पिछली चेन बनाई हमने, जो बंद श्रृंखला बनाई है, इसमें देखिए जो कार्बन है कुल ओर से घूम के इकट्ठे सभी हो गए हैं। इस प्रकार इसमें कहीं पे कोई कमी नहीं पड़ी है हाइड्रोजन की। लेकिन यहां देखिए तुरंत कमी पड़ जाएगी। हमने 2 2 हाइड्रोजन बांटा है सब में, तो यहां देख रहे हैं 3 ही बंद हो रहा है, यहां पर भी 3 ही बंद हो रहा है। हमें 4 चाहिए, तो हमें 4 चाहिए, तो हमें इस जगह 2 बंद लगा देना होगा। ठीक है, और यहां से जब देखेंगे तो आपका 4 पूरा हो जाएगा, लेकिन अंदर 5 पूरा हो जा रहा है। देखिए तो यहां 2 3 4 5, तो यहां से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए और अंत में लगा दीजिए। तो यह देखिए इसी की संरचना है, लेकिन इसका नाम क्या रहेगा, हेक्सीन रहेगा। अब हम लोग लास्ट में नाम देखेंगे, अभी जानने की जरूरत नहीं है। यहां पे नाम हेक्सीन है, यहां पे नाम है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अभी हम लोग एक चीज जानेंगे कि समावयवता किसे कहते हैं, संरचनात्मक समावयवता किसे कहते हैं कि ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे कि संरचना जिनकी भिन्न हो लेकिन अणुसूत्र क्या हो, समान हो, उसे समावयवता कहते हैं, उस प्रवृत्ति को समावयवता कहते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यह जान लीजिए कि यह साइक्लोहेक्सेन की संरचना है। किसकी संरचना है, साइक्लोहेक्सेन की संरचना है। ठीक है, तो आइए मैं नियम लिख देता हूं। संरचना बनाने की जो नियम है कैसे आप लोग लिखेंगे, तो यहां पे लिख देते हैं। जैसे तीनों नियम अभी जो बताया उन्हीं को लिख देते हैं। देखिएगा, तो क्या लिखेंगे, नियम, संरचना बनाने के नियम। पहला नियम, सभी कार्बन परमाणुओं को एकल बंध द्वारा जोड़ लेते हैं। ठीक है, कार्बन की, अब देखिए क्या करेंगे, जोड़ने के बाद कार्बन की शेष बची संयोजकताओं को, कार्बन की संयोजकताओं को कार्बन की संयोजकताओं को हाइड्रोजन परमाणुओं से संतुलित कराते हैं। उपस्थित हाइड्रोजन जो रहेंगे, उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं से संतुलित कराते हैं। ठीक है, तीसरा, यदि हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु कमी पड़ जाए, यदि हाइड्रोजन परमाणुओं की कमी पड़ जाए, तो डबल बॉन्ड यानी द्विबंध या त्रिबंध का प्रयोग करते हैं,
ठीक है, यह आपने सब देख लिया है, उदाहरण सहित देख लिया है। आप लोग कुछ एग्जाम्पल, आप लोग कुछ नोट कर लीजिएगा होमवर्क के रूप में। तो सबसे पहले ये उतार लीजिए, फिर मैं देता हूं। तो आइए देखते हैं आगे। तो आप लोग एक चीज जोड़ लीजिए और होमवर्क के रूप में आप घर से कर लेंगे इसको, ठीक है। तो क्या रहेगा, आपको संरचना बनानी है तो पहली संरचना लिख लीजिए। सबसे पहले यही लिख लीजिए C6। यहाँ पे 1 मिनट, आपको मैं नाम देता हूं बेंजीन, ठीक है। बेंजीन की संरचना मैं बनाऊंगा, ठीक है। आप कोशिश करिएगा। यह C6H6 होता है। यहाँ पे याद रखना है यह साइक्लो वाला है। यहाँ पे यह कैसा बनेगा, यह आपका बनेगा साइक्लो वाला, यानी कि आपका बनेगा इस प्रकार से, ठीक है। अब हाइड्रोजन सबके पास कितने हैं, एक एक हाइड्रोजन है, तो सब में एक एक बट गया। एक यहाँ नीचे आ गया, एक नीचे इधर आ गया, एक इधर आ गया। लेकिन अब देखिए सभी की जगह हाइड्रोजन भी खत्म हो गया है, कार्बन भी खत्म हो गया है, तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है तो बॉन्ड लगाने के सिवाय। तो लगा लीजिए, कहीं से भी शुरू करिए, एक डबल बॉन्ड लगाइए, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे डबल बॉन्ड जो ही लगाया, 1 2 3 4 हो गया। लेकिन इसके पास देखिए 1 2 3 4 यह पूरा कर रहा है अपना। यहाँ पे देखिए 1 2 3 हो रहा है, तो यहाँ पे अब लगाएंगे एकांतर क्रम में हम डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो आप देखेंगे सभी गिन के देखिएगा 4 बराबर हो गए। आप घर से करने की कोशिश करिएगा, मैंने हल्का सा बता दिया है, ठीक है। आप इसे करिएगा। तो एक बेंजीन लिख लिए और दूसरा लिखिएगा C7H14, तीसरा लिखिएगा C3H8, चौथा लिखिएगा C2H4, पांचवा लिखिएगा, और पांचवा क्या लिख लेंगे, तो लिख लीजिए C3H4, ठीक है। आप इतनी संरचनाओं का निर्माण कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे आइसोमेरिज्म की, समावयवता की। देखिए, तो अगली हेडिंग हमारी है समावयवता। अंग्रेजी में बोलते हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो समावयवता से देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम धन अवयव, धनता, ठीक है। जब ता लग जाए तो ज्यादातर हो जाता है घटना, जैसे अपर रूपता, ठीक है। अब यहां अवयव, समान अवयव, जब यौगिकों के अंदर अवयव समान हो लेकिन उनकी संरचना भिन्न हो, तो इस घटना को क्या कहते हैं, समावयवता। अभी हमने बताया था, अभी हमने हेक्सेन, आपको नाम अगर याद हो, इसलिए मैंने नाम का जिक्र हल्का सा कर दिया, हेक्सेन और नहीं साइक्लोहेक्सेन। संरचना नाम सेम था लेकिन संरचना भिन्न भिन्न बनी थी। साइक्लोहेक्सेन बना था और हेक्सीन बना था, ठीक है, बनाया गया था ना। दोनों का अणुसूत्र आया था कितना, C6H12, इसका भी C6H12, लेकिन दोनों की संरचना क्या थी, इसकी संरचना डिफरेंट थी, इसकी संरचना डिफरेंट थी। अभी हम लोग फिर से बना के देखेंगे। तो यहां पे हमने देखा कि अवयव तो वही हैं, अवयव वही हैं अंदर, लेकिन इनकी संरचनाएं भिन्न हैं और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, समावयवता। इस घटना को समावयवता कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे वह सुन लीजिएगा। तो क्या लिखेंगे, वह परिघटना जिसमें यौगिकों के अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं, उन्हें हम उस घटना को क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं, ठीक है। इसी कारण इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में भी अंतर आता है। संरचना के भिन्न होने के कारण भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में भी अंतर आता है, ठीक है। क्योंकि संरचना भिन्न होती है इसीलिए समावयवता को संरचनात्मक समावयवता भी कहते हैं, ठीक है। तो जो समावयवता है इसी को संरचनात्मक समावयवता भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे यही संरचनात्मक समावयवता भी है, ठीक है। संरचनात्मक समावयवता भी इसे ही कहते हैं, यह ध्यान में रखिएगा। तो आइए लिख लेते हैं इसको। लिखेंगे वह परिघटना जिसमें यौगिकों के
अणुसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन उनकी संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं, या लिख सकते हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो जो भी आपकी मर्जी, लेकिन उनकी संरचनाएं भिन्न होती है। तो वह परिघटना जिसमें यौगिकों के अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनकी संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं, भिन्न भिन्न होती है, कॉमा लगा लीजिएगा, समावयवता कहलाती है, समावयवता कहलाती है। ठीक है, ऐसे यौगिकों को समावयवी कहते हैं, समावयवी कहते हैं। ठीक है, इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में अंतर होता है। ऐसे रहने दीजिएगा, बस इतना ही लिखिएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा, वह परिघटना जिसमें यौगिकों के अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनकी संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, होती है, समावयवता कहलाती है। समावयवता कहलाती है, तो समावयवता क्या है? एक घटना है, और उसमें जो यौगिक इस घटना के अंतर्गत आ जाएंगे उन्हें क्या कहेंगे? समावयवी कहेंगे, समावयवी कहेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, हम जान लेते हैं उदाहरण इसका। उदाहरण क्या है? तो अभी जो लिखा था तो लिखेंगे हेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन पहले लिख लेंगे, हेक्सीन, इसका भी अणुसूत्र क्या आएगा? C6H12। अभी नाम देखिए, केवल सुन लीजिए, आगे आए सब नाम आएगा। ठीक है, आईपीएससी नाम पढ़ेंगे, सब नाम आएंगे, तो हम लोग वहां पे देख लेंगे अच्छे से। वाह, साइक्लोहेक्सेन, इसका भी अणुसूत्र यही है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन C6H12, C6H12, दोनों के अणुसूत्र जो समान हैं, दोनों के अणुसूत्र तो समान हैं, लेकिन संरचनाएं भिन्न हैं। अब ये बना लेते हैं नीचे संरचनाएं। देखिए, पहले हेक्सीन की बना देते हैं, तो नीचे नाम लिख लेंगे हेक्सीन। तो कै कार्बन है? 6 कार्बन है। और यहां पे देखिए, यहां ईन लगा है तो हेक्सीन हो जाता है, आइन लगा होगा तो एल्काइन हो जाएगा। ठीक है, ये ईन लगा है तो एल्कीन, आइन लगा होगा तो एल्काइन, और लगा होगा एन तो क्या होगा? एल्केन। तो बाद में हम समझेंगे इसको, अभी यहाँ पे केवल नाम हम लिखते हैं। 1 2 3 4 5 और यह हो गया 6, और सब में 2 2 हाइड्रोजन बटेगा, 6 दूनी 12, तो सब में 2 2 हाइड्रोजन बांट लिया हमने। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, हर जगह हाइड्रोजन, हर तरफ ही होगा हाइड्रोजन का जलवा। देखिए, हो गया हाइड्रोजन। तो यहां पर हमें क्या बनाना है? हमें देखिए, हमारे पास क्या कहीं पर कमी पड़ रही, तो आपको भी बनाया गया था, तो मैं डायरेक्ट बना देता हूं। यहां पे डबल बॉन्ड लगा लेता हूं, और यहां से हाइड्रोजन हटा लेता हूं, और यहां पे हाइड्रोजन लगा देता हूं। तो यह किसकी संरचना बन गई? यह बन गई हेक्सीन की। अब यहां बना लेते हैं साइक्लोहेक्सेन की। तो कितने कार्बन है? देखिए, जो ही साइक्लो लग जाए त्यों ही आपको संरचना इस प्रकार से बना लेनी है, बंद करके बना लेनी है, आंखें बंद करके नहीं, यह संरचना बंद करके बनानी है। ठीक है, इस तरह से 6 कार्बन है तो षटभुजाकार, 5 कार्बन होंगे तो पंचभुज बनेगा। ठीक है, 3 कार्बन होंगे तो साइक्लो लगा रहेगा, 3 कार्बन वाला रहेगा। तो बताएंगे, नाम तो आपने सुन लिया था ना, हेक्स माने कितना होता है? 6 होता है, पिछली वीडियो में बता दिया गया था, अंत में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और यहां पे देख लीजिए, साइक्लोहेक्सेन जो है क्या है? साइक्लोहेक्सेन, ज्यों ही साइक्लो लगा त्यों ही सभी कार्बन एक दूसरे से आपस में आके जुड़ने वाले हैं। तो साइक्लो, अगर 3 कार्बन लिखा होता, 3 के लिए क्या प्रयोग होता है? मेथ, एथ, प्रोप, प्रोप होता है। ठीक है, तो प्रोप अगर होता है तो प्रोप के लिए हम 3 कार्बन बनाएंगे, लेकिन अगर साइक्लोप्रोप लिखा है, साइक्लोप्रोपेन लिखा है, तो यहां से यह संरचना इस प्रकार से जोड़ देंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं पहले यहां पे हम जो बना रहे हैं अभी। तो यहां पे हमारे पास 6 दूनी 12, यानी 2 2 हाइड्रोजन बटेंगे।
तो 2 हाइड्रोजन इधर देखिए, 2 कान इधर बन गया, यहां पे बन गया, यहां पे बन गया, यहां पे बन गया, यहां पे भी हो गया और यहां पे भी हो गया। अब आप देखेंगे यहां पे कुछ कमी उमी नहीं पड़ रही है, ठीक है, कमी नहीं पड़ रही है। आप इस सूत्र पे मत जाइएगा क्योंकि यहां साइक्लो लगा है, सूत्र पे मत जाइएगा कि नहीं ये तो सूत्र किसका होता है, एल्कीन का होता है, नहीं, यहां सूत्र पे नहीं जाना, यहां साइक्लो देखना है, ठीक है। साइक्लो ज्यों ही लग जाएगा त्यों ही इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है आराम से, ठीक है, हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। अब यहां देखिए, यहां पे कार्बन के पास देखिए 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो 2 ऊपर के 2 नीचे के, इधर 4 हो गए, इधर भी 4 बने हुए, 4 बने हुए, 4 बने हुए हैं, लेकिन कार्बन कितने देखिए 6 कार्बन है और हाइड्रोजन कितना गिन लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो 12 ही कार्बन की यहाँ हाइड्रोजन की जरूरत होती है हमें साइक्लोहेक्सेन में, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड वॉन्ड डबल बॉन्ड लगाने की जरूरत नहीं है, सिंगल बॉन्ड ही रहेगा सब जगह। तो यह नाम भी लिख लीजिए आप लोग, यह क्या है, तो इसका नाम आप लोग यहां पे लिख लीजिए साइक्लो हेक्सेन। यह क्या है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो यह रहा आपका समावयवता। एक बार फिर से दोहरा लीजिए, वह परिघटना जिसमें यौगिकों के अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं, समावयवता कहलाती है, ठीक है। ऐसे यौगिकों को समावयवी कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हेक्सीन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, ठीक है, हमने दोनों की संरचनाएं बना दी, ठीक है। तो यह रहा समावयवता। तो उतार लीजिए इसको, तो आप लोगों ने इसे उतार लिया होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें क्रियात्मक समूह का अध्ययन करना है, सजातीय श्रेणी का अध्ययन करना है और कार्बनिक यौगिकों के नामकरण जो कि सामान्य नाम होते हैं यानी साधारण नाम होते हैं और आईपीएससी नाम होते हैं, IUPAC नाम, ठीक है। तो हमें अध्ययन करना है, तो हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज हम यहीं तक देखते हैं, तो ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।